हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने अपने स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में डिफरेंट डेटाबेस रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट किए थे। सबसे पहले हमने 1-to-1 मैपिंग इम्प्लीमेंट की, उसके बाद हमने मैनी टू वन मैपिंग इम्प्लीमेंट की, देन हमने 1-to-मैनी मैपिंग इम्प्लीमेंट की और आज हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जो कि है मैनी टू मैनी मैपिंग। ये रिलेशनशिप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है और इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम थ्योरी के साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में इस रिलेशनशिप को स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक हमारे प्रोजेक्ट में स्टूडेंट का एड्रेस था और स्टूडेंट का डिपार्टमेंट था। अब हम एक नई एंटिटी ऐड करेंगे जिसका नाम होगा कोर्स और स्टूडेंट और कोर्स के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। इसका मतलब है कि स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो सकता है और एक कोर्स के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने जावा, स्प्रिंग बूट और एसक्यूएल तीनों कोर्सेज ज्वाइन किए हैं तो उसके मल्टीपल कोर्सेज होंगे। और अगर जावा कोर्स की बात करें तो उस कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं। इसी टाइप की रिलेशनशिप को मैनी टू मैनी मैपिंग कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डेटाबेस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल होगी, एक कोर्स टेबल होगी और इन दोनों के बीच रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हाइबरनेट ऑटोमेटिकली एक जॉइंट टेबल क्रिएट करेगा। ये जॉइंट टेबल स्टूडेंट और कोर्स के बीच मैपिंग स्टोर करेगी। इस टेबल में मेनली दो फॉरेन की होंगी, एक होगी स्टूडेंट आईडी और एक होगी कोर्स आईडी। फिलहाल इतना समझना काफ़ी है। जब हम मैपिंग इम्प्लीमेंट करेंगे तब देखेंगे कि हाइबरनेट ये जॉइंट टेबल ऑटोमेटिकली कैसे क्रिएट करता है। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नई एंटिटी क्रिएट करूंगी जिसको मैं नाम दूंगी कोर्स। इसके ऊपर मैं दूंगी @entity। इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट करा लेती हूँ और मैं दूंगी @table। इसमें मैं दूंगी नेम इज इक्वल टू कोर्सेस। इसके बाद में हम यहाँ पर देंगे @getter, @setter, @noargs constructor एंड @allargs constructor। ये एंटिटी हमारी कोर्सेज टेबल को रिप्रेजेंट करेगी और इसमें कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अब सबसे पहले मैं इसमें बनाऊंगी एक फील्ड प्राइवेट लॉन्ग आईडी। इसके ऊपर मैं दूंगी @id, @generated value, strategy इज इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। ये हमारे कोर्स टेबल की प्राइमरी की होगी। डेटाबेस ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जनरेट करेगा। अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगी एक और वेरिएबल प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स नेम। इसके ऊपर मैं दूंगी @कॉलम nullable इज इक्वल टू फॉल्स। ये कॉलम नल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोर्स का नाम स्टोर होगा, जैसे कि अगर जावा कोर्स का नेम है, स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है, एसक्यूएल है, ये सब इसमें स्टोर होगा। और nullable इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब है कि कोर्स का नाम मैंडेटरी होगा, इस फील्ड को आप नल नहीं छोड़ सकते। फिर हम ऐड करेंगे एक और फील्ड ड्यूरेशन के लिए, कितने मंथ्स के लिए आप ये कोर्स ले रहे हैं ये उसको शो करेगा। 2 मंथ के लिए ले रहे हैं, 6 वीक्स के लिए ले रहे हैं, 45 डेज के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्राइवेट स्ट्रिंग ड्यूरेशन। एक और फील्ड ऐड कर दूंगी इसमें मैं प्राइवेट डबल फीस और इसके बाद में प्राइवेट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्टर नेम। काफी सारी फील्ड इसमें हमने ऐड कर ली हैं।
फीस में इसकी फीस स्टोर होगी और इंस्ट्रक्टर नेम में इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर का नाम स्टोर होगा। अब हमारी कोर्स एंटाइटी रेडी है। अगर अभी आप देखें तो ये एक नॉर्मल जेपीए एंटाइटी है। अभी हमने स्टूडेंट के साथ कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया है। अभी हम मैनी टू मैनी मैपिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं ओपन करूंगी स्टूडेंट एंटाइटी को। अब एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर एक सिंगल कोर्स ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसकी जगह हम लिस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लिस्ट ऑफ कोर्स, इसको मैं नाम दूंगी कोर्सेस, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। इसके ऊपर मैं दूंगी @many to many, cascade is equal to cascade type dot persist and cascade type dot merge. Cascade type dot merge, इसको लेना है आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर। मैनी टू मैनी, ये एनोटेशन बताता है कि स्टूडेंट और कोर्स के बीच मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में इनरोल हो सकता है, एक कोर्स के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिया है लिस्ट कोर्स। फिर यहाँ पर मैंने कास्केड टाइप डॉट ऑल यूज नहीं किया है। रीजन ये है कि कोर्स एक इंडिपेंडेंट एंटाइटी है। अगर फ्यूचर में किसी स्टूडेंट को डिलीट करें तो कोर्स डिलीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए सिर्फ यहाँ पर मैंने परसिस्ट और मर्ज यूज किया है। परसिस्ट का मतलब क्या होता है, नया स्टूडेंट सेव होगा तो नया कोर्स भी सेव हो सकता है। मर्ज का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट अपडेट होगा तो कोर्स भी अपडेट हो सकता है। ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में ज़्यादा प्रिफर्ड अप्रोच है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी @join table, @join table, इसमें मैं दूंगी नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट कोर्सेस, कॉमा join columns is equal to @join column, name is equal to student ID, comma inverse join columns is equal to @join column, name is equal to course ID। अभी इसको हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया है @join table, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनोटेशन है। फिर मैंने इसमें दिया है नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट कोर्सेस। ये एनोटेशन हाइबरनेट को बताता है कि स्टूडेंट और कोर्स के बीच रिलेशनशिप स्टोर करने के लिए एक जॉइन टेबल क्रिएट करनी है और उस टेबल का नाम होगा स्टूडेंट कोर्सेस। अगर हम @join टेबल नहीं लिखते हैं तो हाइबरनेट ऑटोमेटिकली जॉइन टेबल क्रिएट करेगा, लेकिन उसका नाम डिफॉल्ट नेमिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होगा, इसीलिए हम कस्टम नेम डिफाइन कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे लगाया है जॉइन कॉलम्स, @join कॉलम नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट ID। ये स्टूडेंट साइड की फॉरेन की है। जॉइन टेबल में एक कॉलम क्रिएट होगा स्टूडेंट ID, इस कॉलम में स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की स्टोर होगी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है इनवर्स जॉइन कॉलम, @join कॉलम नेम इज इक्वल टू कोर्स ID। ये कोर्स साइड की फॉरेन की है। जॉइन टेबल में एक और कॉलम क्रिएट होगा कोर्स ID, इसमें कोर्स टेबल की प्राइमरी की स्टोर होगी। फिर मैंने यहाँ पर लिया है लिस्ट ऑफ कोर्स। यहाँ पर हम लिस्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि एक स्टूडेंट के पास में मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ कोर्स ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ एक ही कोर्स से रिलेट हो पाता है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है न्यू एरे लिस्ट। लिस्ट को इनिशियलाइज करना एक गुड प्रैक्टिस है, इससे नल पॉइंटर एक्सेप्शन अवॉइड होता है और हमें बार बार मैन्युअली लिस्ट इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ती है। एप्लीकेशन रन करने के बाद हाइबरनेट ऑटोमेटिकली एक जॉइंट टेबल क्रिएट करेगा स्टूडेंट कोर्स। इस टेबल में 2 कॉलम होंगे, स्टूडेंट ID और कोर्स ID। इसका मतलब है स्टूडेंट 1 ने कोर्स 1 और कोर्स 2 में इनरोल किया है और स्टूडेंट 2 ने सिर्फ 1 कोर्स में इनरोल किया है। ये टेबल सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करती है। अब हमें
रिलेशनशिप का सेकेंड साइड भी कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए मैं ओपन करूंगी course.java को। अब मैं कोर्स क्लास के अंदर ये वाली फील्ड ऐड करूंगी। मैं यहां पर लिखूंगी प्राइवेट लिस्ट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे मैपिंग @many to many। इसमें मैं लिखूंगी मैप्ड बाय इज इक्वल टू कोर्सेस। यहाँ पर हमने मैप्ड बाय इज इक्वल टू कोर्सेस लिया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोर्सेस एग्जैक्टली स्टूडेंट क्लास के फील्ड नेम को रिफर कर रहा है। यहाँ पे ये जो कोर्सेस है ये उसी को रिफर कर रहा है। ध्यान रहे यहाँ क्लास का नाम नहीं लिखना है, यहाँ फील्ड नेम लिखना होता है। ये वाला कोर्स जो है और ये वाला कोर्स जो है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर फील्ड का नाम स्टूडेंट कोर्सेज होता तो हम यहाँ पर भी स्टूडेंट कोर्सेज लिखते। मैनी टू मैनी मैपिंग में सिर्फ एक साइड रिलेशनशिप को मैनेज करती है। उस साइड को हम बोलते हैं ओनर साइड और दूसरी साइड को इनवर्स साइड कहते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में स्टूडेंट जो है वो है ओनर साइड और कोर्स जो है ये क्या है, इनवर्स साइड। इनवर्स साइड। इसी वजह से @join टेबल सिर्फ स्टूडेंट एंटाइटी में लिखा है। सिर्फ हमने यहां पर लगाया है @join क्योंकि ये है ओनर साइड। कोर्स एंटाइटी में सिर्फ हमने मैप्ड बाय का यूज किया है। अगर दोनों एंटाइटी में @join टेबल यूज कर देंगे तो हाइबरनेट कंफ्यूजन में आ सकता है और एक्स्ट्रा जॉइन टेबल क्रिएट कर सकता है। अभी हमारी एंटाइटी रिलेशनशिप कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी एपीआई इस रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाएगी। इसके लिए हमें डीटीओ और सर्विस लेयर में चेंजेस करने होंगे। अभी मैं एक और नई रिपोजिटरी क्रिएट करूंगी रिपोजिटरी पैकेज के अंदर। इसको मैं नाम दूंगी कोर्स रिपोजिटरी। यहाँ पर हम कोर्स के लिए रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। रिपोजिटरी पैकेज के अंदर हमने क्लास बनाई है कोर्स रिपोजिटरी। ये एक इंटरफेस है जो कि एक्सटेंड करा रहा है JPA रिपोजिटरी को। इसमें मैं लूंगी कोर्स लॉग। JPA रिपोजिटरी को एक्सटेंड करते ही हमें बेसिक कट मेथड ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इसीलिए हमें सेव मेथड, फाइंड बाय आईडी या फाइंड ऑल जैसे मेथड्स मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी यहाँ पर हमें कोई कस्टम मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई और मेथड अलग से ऐड नहीं करूँगी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है क्रिएट DTO। यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगी कोर्स के लिए रिक्वेस्ट DTO और रिस्पॉन्स DTO। कोर्स रिक्वेस्ट DTO और कोर्स के लिए रिस्पॉन्स DTO। कोर्स रिस्पॉन्स DTO। सबसे पहले आते हैं रिक्वेस्ट DTO पे। हमारे प्रोजेक्ट में हम डायरेक्टली एंटाइटी को रिक्वेस्ट के थ्रू रिसीव नहीं करते हैं, हम DTO पैटर्न फॉलो करते हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इस अप्रोच को कंटिन्यू करते हुए मैंने यहाँ पर कोर्स के लिए रिक्वेस्ट DTO और रिस्पॉन्स DTO क्रिएट किया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी @getter, फिर @setter, फिर @noargs कंस्ट्रक्टर एंड @all-args कंस्ट्रक्टर। अब इसमें मैं ऐड करूंगी फील्ड। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी कोर्स नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स नेम। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी वैलिडेशन @not blank। मैसेज कोर्स नेम इज रिक्वायर्ड। इसके बाद में एक और फील्ड ऐड करूंगी मैं
प्राइवेट स्ट्रिंग ड्यूरेशन। इसमें भी लगाऊंगी मैं @, ब्लैंक और दूंगी मैसेज ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड। इसके बाद में यहाँ पर मैं लूंगी फीस के लिए प्राइवेट डबल फीस। फीस भी रिक्वायर्ड है तो इसके ऊपर भी मैं लगा दूंगी @, नल मैसेज फीस इज रिक्वायर्ड। इसके बाद में मैं लूंगी प्राइवेट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्टर नेम। इसके ऊपर भी लगाऊंगी मैं @, नॉट ब्लैंक मैसेज दूंगी इंस्ट्रक्टर नेम इज रिक्वायर्ड। यहां हमने वैलिडेशन भी ऐड कर दी है। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर क्लाइंट कोई रिक्वायर्ड फील्ड ब्लैंक भेजता है तो वैलिडेशन ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगी। ये अप्रोच हम स्टूडेंट मॉड्यूल में भी यूज कर चुके हैं। इससे हमारी वैलिडेशन भी एंटाइटी से अलग रहेगी और एप्लीकेशन का डिजाइन भी क्लीन और मेंटेनेबल रहेगा। अभी मैं आती हूँ कोर्स रिस्पॉन्स DTO में। इसके ऊपर भी मैं सेम चीजें ऐड करूंगी गेटर सेटर ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर। मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अभी मैं यहाँ पे ऐड करूंगी प्राइवेट लॉन्ग ID प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स नेम प्राइवेट स्ट्रिंग ड्यूरेशन फिर फीस प्राइवेट डबल फीस देन प्राइवेट स्ट्रिंग इंस्ट्रक्टर नेम। रिस्पॉन्स DTO में हम सिर्फ वही फील्ड रिटर्न कर रहे हैं जो क्लाइंट को दिखानी है। इससे एंटाइटी डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होती है। अभी मैं क्रिएट करूंगी कोर्स सर्विस। ये एक इंटरफेस होगा तो मैं इंटरफेस पे क्लिक करती हूँ, उसको बना देती हूँ इंटरफेस। इसमें बनाएंगे हम मेथड। सबसे पहले मैं लिखूंगी कोर्स रिस्पॉन्स DTO क्रिएट कोर्स। यहां पर मैं लूंगी कोर्स रिक्वेस्ट DTO फिर मैं लूंगी यहां पर लिस्ट ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स DTO इसको मैं नाम दूंगी गेट ऑल कोर्सेस। नेक्स्ट मेथड होगी हमारी कोर्स रिस्पॉन्स DTO गेट कोर्स बाय ID। इसमें मैं दूंगी लॉन्ग ID। फिलहाल हम 3 मेथड्स क्रिएट कर रहे हैं कोर्स क्रिएट करने के लिए, गेट ऑल कोर्स के लिए सभी कोर्सेज को फेच करने के लिए, ID के थ्रू कोर्सेज फेच करने के लिए, गेट कोर्स बाय ID। ये मेथड्स मैनी टू मैनी मैपिंग इंप्लीमेंट करने के लिए सफिशिएंट है। बाद में अगर रिक्वायरमेंट हुई तो अपडेट और डिलीट APIs भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इनको ऐड नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में मैं जाऊंगी फिर सर्विस पे और यहाँ पे बनाऊंगी एक और क्लास। इसको मैं नाम दूंगी कोर्स सर्विस IMPL। इसमें हम देंगे इम्प्लीमेंटेशन कोर्स सर्विस का। ये करा रही है इम्प्लीमेंट्स कोर्स सर्विस को। मैं इसकी सारी मेथड को करा देती हूँ इम्प्लीमेंट। इस क्लास के ऊपर मैं लगाऊंगी @सर्विस। फिर मैं बनाऊंगी यहां पर प्राइवेट फाइनल कोर्स रिपॉजिटरी
इसको नाम दूंगी मैं कोर्स रिपोजिटरी। अभी यहाँ पे मैं लगाऊंगी रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। मैं एंटाइटी को डीटीओ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे बनाऊंगी एक मेथड प्राइवेट कोर्स रिस्पॉन्स डीटीओ। इसको मैं नाम दूंगी मैप टू रिस्पॉन्स डीटीओ। जैसे हमने स्टूडेंट के लिए डिपार्टमेंट के लिए बनाया था वैसे ही हम कोर्स के लिए भी बनाएंगे। कोर्स अभी मैं यहाँ पर नल रिटर्न करा देती हूँ तो ये एरर नहीं आएगी। अभी यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी कोर्स रिस्पॉन्स डीटीओ इज इक्वल टू न्यू कोर्स रिस्पॉन्स डीटीओ। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट सेट आईडी कोर्स डॉट गेट आईडी। फिर मैं लिखूंगी रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट सेट कोर्स नेम कोर्स डॉट गेट कोर्स नेम। फिर रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट सेट ड्यूरेशन कोर्स डॉट गेट ड्यूरेशन। Then response DTO dot set fees course dot get fees। फिर response DTO dot set instructor name course dot get instructor name। और यहाँ पे मैं रिटर्न कराऊंगी response DTO को। ये मेथड कोर्स एंटाइटी को रिस्पॉन्स डीटीओ में कन्वर्ट करेगी। हम पहले भी स्टूडेंट मॉड्यूल में इस अप्रोच को यूज कर चुके हैं। अब मैं क्रिएट कोर्स मेथड को इम्प्लीमेंट करूंगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी कोर्स का ऑब्जेक्ट कोर्स इज इक्वल टू न्यू कोर्स। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी कोर्स डॉट सेट कोर्स नेम रिक्वेस्ट डीटीओ डॉट गेट कोर्स नेम। आप चाहें तो इसका नाम डीटीओ भी रख सकते हैं बट आपको इसके लिए फिर इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डीटीओ देना पड़ेगा। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर दूंगी सेट ड्यूरेशन एंड सेट फीस और सेट इंस्ट्रक्टर नेम। मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ इसको। बस यहाँ पे मुझे चेंज करना है। यहाँ पे मुझे लेना है कोर्स। बाकी सब सेम रहेगा इसमें। हाँ, यहाँ पर मुझे लेना है रिक्वेस्ट डीटीओ। फिर यहाँ पे बनाऊंगी मैं एक कोर्स सेव्ड कोर्स इज इक्वल टू कोर्स रिपोजिटरी डॉट सेव कोर्स। फिर मैं यहाँ पर रिटर्न कराऊंगी मैप टू रिस्पॉन्स सेव्ड कोर्स को। अभी ये कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सब में कोर्सेस लिया, यहाँ पे रिक्वेस्ट डीटीओ लिया, सही है। सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट डीटीओ से एंटाइटी प्रिपेयर की, उसके बाद रिपोजिटरी की हेल्प से कोर्स सेव किया और फाइनली रिस्पॉन्स डीटीओ रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट मेथड आती है मेरी गेट ऑल कोर्सेज के लिए। इसमें मैं रिटर्न कराऊंगी रिटर्न कोर्स रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल डॉट स्ट्रीम डॉट मैप। इसमें मैं दूंगी दिस रिफरेंस टू मैप टू रिस्पॉन्स डीटीओ। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मेथड रेफरेंस का डॉट टू लिस्ट। नेक्स्ट मेथड है गेट कोर्स बाय आईडी। इसमें मैं बनाऊंगी कोर्स का एक ऑब्जेक्ट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी। हमको फाइंड करना है बाय आईडी। इसमें लूंगी मैं आईडी को और फिर करना है डॉट और एल्स
वरना आपको थ्रो करना है एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करनी है आपको? न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसके अंदर हम मैसेज देंगे कोर्स नॉट फाउंड विथ आईडी, प्लस यहाँ पर दे दूंगी मैं आईडी। फिर यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है मैप टू रिस्पॉन्स कोर्स को। अगर गिवन आईडी का कोर्स अवेलेबल है तो रिस्पॉन्स डीटीओ रिटर्न कर देगा। अगर कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। अभी हम क्रिएट करेंगे कोर्स कंट्रोलर को। मैं जाऊंगी कंट्रोलर पैकेज में और यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगी कोर्स कंट्रोलर को। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी @REST कंट्रोलर और @रिक्वेस्ट मैपिंग दूंगी। इसमें रिक्वेस्ट मैपिंग, इसमें हम देंगे API कोर्सेस। साथ में इसमें दूंगी मैं @required args कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी मैं इसमें लिखूंगी प्राइवेट फाइनल कोर्स सर्विस इसको मैं नाम दूंगी कोर्स सर्विस। मैंने यहाँ पे ऐड किया है रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर, तो मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बनाऊंगी क्रिएट कोर्स के लिए, उस पर लगाऊंगी पोस्ट मैपिंग पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी API रिस्पॉन्स कोर्स रिस्पॉन्स DTO। इसको हमने नाम दिया है क्रिएट कोर्स। इसके अंदर मैं दूंगी @valid और @request body कोर्स रिक्वेस्ट DTO। इसको नाम देती हूं मैं DTO। अभी के लिए मैं यहाँ पर रिटर्न करा देती हूँ नल। यहाँ पे मैं लिखूंगी कोर्स रिस्पॉन्स DTO रिस्पॉन्स इज इक्वल टू कोर्स सर्विस डॉट क्रिएट कोर्स DTO। और हमें रिटर्न कराना है यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड, यहाँ पे दूंगी डॉट बॉडी न्यू API रिस्पॉन्स। सबसे पहले मैं दूंगी ट्रू सक्सेस के लिए, फिर मैं दूंगी लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, फिर मैं दूंगी यहाँ पर HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड डॉट वैल्यू। देन उसके बाद में मैसेज कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली और इसके बाद में मैं दूंगी रिस्पॉन्स। अभी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम बनाएंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी API रिस्पॉन्स गेट ऑल कोर्स के लिए लिस्ट ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स DTO। यहाँ से मुझे लिस्ट को इंपोर्ट करना है, मैं इसको इंपोर्ट करा लेती हूँ java.util.list। इसको मैं नाम दूंगी गेट ऑल कोर्सेस। यहाँ पे मुझे रिटर्न कराना है रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। इसके अंदर मैं दूंगी सबसे पहले न्यू API रिस्पॉन्स, फिर मैं दूंगी यहाँ पे सबसे पहले ट्रू
फिर दूंगी मैं यहाँ पर, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ मुझे देना है कोर्स सर्विस डॉट गेट ऑल कोर्सेस, इसकी जगह मुझे करना है ओके। बाकी सब सही है। इसके बाद में हम बनाएंगे गेट कोर्स बाय आईडी के लिए। मैपिंग तो मैंने लगाई नहीं दोनों के ऊपर, यहाँ मुझे लगानी है @ पोस्ट मैपिंग, और इसमें लगानी है @ गेट मैपिंग। अभी हम बनाएंगे गेट कोर्स बाय आईडी के लिए। पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी API रिस्पॉन्स कोर्स रिस्पॉन्स DTO गेट कोर्स बाय ID। इसमें हम लेंगे @ पाथ वेरिएबल लॉन्ग ID। अभी इसको नल रिटर्न कर देती हूँ मैं। यहाँ पे हम देंगे मैपिंग @ गेट मैपिंग, क्योंकि ये गेट कोर्स बाय ID है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम ID लेंगे ताकि हम जो भी ID हमें एंड फेच करानी हो 1 2 वो दे सके एंड पॉइंट में। फिर यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगी रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके न्यू API रिस्पॉन्स लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। इसके पहले मुझे देना है ट्रू सक्सेस मैसेज, एंड फिर मैं दूंगी यहाँ पर HTTP स्टेटस डॉट ओके डॉट वैल्यू। फिर मैं दूंगी कोर्स फेच्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे दूंगी कोर्स सर्विस डॉट गेट कोर्स बाय ID। इसमें दे देंगे हम ID। तो अभी हमारी कंट्रोलर क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास कोर्स के लिए API रेडी है। अभी हम एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं आ रही है। तो फिलहाल तो मुझे यहाँ पर कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं मिल रही है। अभी हमारा कोर्स मॉड्यूल कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट मॉड्यूल को अपडेट करना, ताकि एक स्टूडेंट को मल्टीपल कोर्सेज के साथ सेव कर सकें। इसके लिए सबसे पहले मैं ओपन करूंगी स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO। अभी तक स्टूडेंट क्रिएट करते टाइम सिर्फ डिपार्टमेंट की ID रिसीव कर रहे थे हम, लेकिन अब हमें स्टूडेंट के साथ मल्टीपल कोर्सेज भी रिसीव करना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, हम रिक्वेस्ट बॉडी में कंप्लीट कोर्स ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन कोर्सेज की IDs रिसीव करेंगे जो डेटाबेस में पहले से अवेलेबल है। ये अप्रोच रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी यूज की जाती है, क्योंकि क्लाइंट को सिर्फ एग्जिस्टिंग कोर्स IDs भेजनी होती है। अब मैं स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO में एक फील्ड ऐड करूंगी, प्राइवेट लिस्ट लॉन्ग कोर्स IDs। यहाँ पर हम लिस्ट लॉन्ग यूज कर रहे हैं। रीजन ये है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज सेलेक्ट कर सकता है, जैसे कि कोर्स की IDs हो सकती हैं 1 2 3। इसका मतलब स्टूडेंट कोर्स ID 1 2 और 3 में इनरोल होगा। अभी मैं अपडेट करूंगी स्टूडेंट रिस्पॉन्स DTO को। अब जब स्टूडेंट फैच होगा तो हमें उसके कोर्सेज भी रिस्पॉन्स में दिखाने हैं। इसके लिए मैं स्टूडेंट रिस्पॉन्स DTO में एक फील्ड ऐड करूंगी, प्राइवेट लिस्ट ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स DTO कोर्सेस। रिक्वेस्ट DTO में हम सिर्फ कोर्स
आईडीज रिसीव कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स डीटीओ में हम कंप्लीट कोर्स डिटेल्स रिटर्न करेंगे। इससे क्लाइंट को हर कोर्स की इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाएगी, जैसे कि कोर्स नेम, ड्यूरेशन, फीस और इंस्ट्रक्टर नाम, उसको सब दिख जाएगा। अब मैं ओपन करूंगी स्टूडेंट सर्विस। इसमें हमें कुछ अपडेशंस करनी है। अभी सर्विस इंटरफेस को अपडेट करते हैं। अगर आपके क्रिएट स्टूडेंट और अपडेट स्टूडेंट मेथड ऑलरेडी स्टूडेंट रिक्वेस्ट डीटीओ रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ किसी मेथड सिग्नेचर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन अपडेट होगी। तो मैं ओपन करूँगी स्टूडेंट सर्विस IMPL। अब एक्चुअल मैनी टू मैनी मैपिंग इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम कोर्स रिपोजिटरी इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगी प्राइवेट फाइनल कोर्स रिपोजिटरी, कोर्स रिपोजिटरी। यहाँ पे मैंने लगाया है रिक्वायर्ड आस्क कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर ऐड कर लेगा। अभी हमें स्टूडेंट सेव करते टाइम कोर्स आईडीज के बेसिस पर कोर्सेज डेटाबेस से फैच करना होगा। उसके लिए हमें कोर्स रिपोजिटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने कोर्स रिपोजिटरी को लिया है। अभी मैं ओपन करूँगी सेव स्टूडेंट को। यहाँ पर मैंने सेव स्टूडेंट नाम दिया है, जहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगी कोर्स एंटाइटी, लिस्ट ऑफ कोर्सेस इज इक्वल टू कोर्स रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल बाय आईडी स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO डॉट गेट, पहले मैं इसको इंपोर्ट करा लेती हूँ, डॉट गेट कोर्सेस आईडीज। इसमें मैंने नाम दिया है DTO, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी DTO। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी डिपार्टमेंट के बाद में स्टूडेंट डॉट सेट कोर्सेस, इसमें मैं लूंगी कोर्सेस को। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट DTO से कोर्स आईडीज रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद फाइंड ऑल बाय आईडी की हेल्प से उन सभी आईडीज को करस्पॉन्डिंग कोर्सेज डेटाबेस से फैच कर रहे हैं और फाइनली उन कोर्सेज को स्टूडेंट के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। जब स्टूडेंट सेफ होगा तो ज्वाइन टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब हम मैप टू रिस्पॉन्स मेथड को भी अपडेट कर देते हैं। मैं जाऊंगी मैप टू रिस्पॉन्स DTO में। स्टूडेंट के कोर्सेज को कोर्स रिस्पॉन्स DTO में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगी DTO डॉट सेट कोर्सेस स्टूडेंट डॉट गेट कोर्सेस डॉट स्ट्रीम डॉट मैप कोर्स न्यू कोर्स रिस्पॉन्स DTO। सबसे पहले मैं दूंगी कोर्स की आईडी, कोर्स डॉट गेट आईडी, देन कोर्स डॉट गेट कोर्स नेम, देन कोर्स डॉट गेट कोर्स की ड्यूरेशन, फिर कोर्स की फीस, गेट फीस, देन कोर्स की इंस्ट्रक्टर नेम, और फिर मैं यहाँ पे दूंगी डॉट टू लिस्ट। यहाँ पर हम स्टूडेंट के हर कोर्स को कोर्स रिस्पॉन्स DTO में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए जब स्टूडेंट फैच होगा तो उसके सारे कोर्स भी रिस्पॉन्स में आ जाएंगे। अभी स्टूडेंट कंट्रोलर में हमें किसी भी एंड पॉइंट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट बॉडी चेंज होगा। अब इसको हम टेस्ट करेंगे पोस्टमैन में। इसको मैं यहाँ से रन कराती हूँ। अभी मैं ओपन करूंगी पोस्टमैन को। सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे स्टूडेंट को। मैं यहाँ पर लिखूंगी स्टूडेंट। इसका फर्स्ट नेम कर देती हूँ मैं ईशा, सरनेम कर देती हूँ मैं गौर,
ईमेल कर दिया मैंने isha@gmail.com। पासवर्ड रहने देते हैं। डिपार्टमेंट आईडी इसमें कर दी 1। डिपार्टमेंट आईडी के बाद में यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कोर्स आईडी। इसको मैं दे देती हूँ 1, 2 और 3। बट इसके पहले मुझे कोर्स भी ऐड करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ऐड कर देती हूँ कोर्स को। यहाँ पे मैं लिखूंगी कोर्सेस, कोर्स नेम मैंने दे दिया इसमें जावा। ओके, इसमें ड्यूरेशन भी देना है मुझे। ड्यूरेशन दे दिया मैंने इसमें 6 मंथ। इसके बाद में फिर क्या है, फीस। फीस इसमें मैंने दे दी है 25,000। इसके बाद में है इंस्ट्रक्टर नेम। इसमें मैंने दे दिया है प्रिया गोयल। अभी ये सेंड हो चुका है। एक और कोर्स ऐड कर देती हूँ इसमें मैं, स्प्रिंग बूट। ये कर देते हैं हम 9 मंथ्स का। फीस कर देते हैं इसकी 30,000 और इसका इंस्ट्रक्टर का नेम कर देते हैं मैं अमित सूर्यवंशी। नेक्स्ट कर देती हूँ मैं कोर्स हाइबरनेट या MySQL SQL और सेम रखते हैं। बाकी इसका नाम कर देती हूँ मैं गोविंद व्यास। अभी कोर्स तो ऐड कर दिए हैं। अभी बारी आती है स्टूडेंट्स को पोस्ट करने की। ईशा जो है उसकी कोर्स आईडी मैं ऐड कर रही हूँ 1, सिर्फ एक कोर्स में है। इसको हटाना है, कोर्स को, पासवर्ड, डिपार्टमेंट आईडी और कोर्स आईडी। अभी यहाँ पे जो कोर्स जो है वो 2 बार आ रहा है। काम करते हैं, इसको कोर्स को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। मैं जाऊंगी स्टूडेंट रिस्पॉन्स DTO में और यहाँ से इस कोर्स को रिमूव कर दूंगी। सेम स्टूडेंट रिक्वेस्ट DTO में जाऊंगी और कोर्स को यहाँ से हटा दूंगी। और इसमें मैं दे दूंगी कोर्स में @not empty। मैसेज दूंगी इसमें मैं कोर्स इज रिक्वायर्ड, या फिर दे देते हैं इसमें एटलीस्ट 1 कोर्स इज रिक्वायर्ड। इसको मैं अगेन रन करती हूँ। अब यहाँ पे मैं दोबारा कोर्स नहीं दूंगी, सिर्फ एक ही बार कोर्स दूंगी। यहाँ पे मैंने कोर्स की आईडी गलत लगी थी, इसलिए मुझे एरर मिल रही थी, इंटरनल सर्वर एरर। कोर्स को मुझे हर जगह से रिमूव करना पड़ेगा। अभी इसको मैं फिर से रन कराती हूँ।
कि यहाँ पे भी कोर्स आ रहा है। इसमें मैं चेंज करूँगी स्टूडेंट डॉट सेट कोर्स में स्टूडेंट डॉट गेट कोर्स और इसमें दूंगी डॉट स्ट्रीम डॉट मैप set courses dot stream dot map course response DTO course DTO is equal to new course response DTO। इसमें दूंगी मैं course DTO dot set ID course DTO course dot get ID। गेट कोर्सेज करना है इसमें, बाकी सब सही है। फिर करना है इसके बाद में कोर्स DTO डॉट सेट कोर्स नेम कोर्स डॉट गेट कोर्स नेम, फिर कोर्स DTO डॉट सेट फीस, या फीस तो चाहिए नहीं हमें डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं इसमें फीस हटा देती हूँ, सिर्फ आईडी और कोर्स नेम रखते हैं इसमें। और फिर यहाँ पर मैं रिटर्न कराऊंगी कोर्स DTO को। डॉट टू लिस्ट। अब इसको मैं फिर से रन कराती हूँ, अभी एरर नहीं आना चाहिए। तो अभी फिलहाल तो मुझे इसमें कोई एरर नहीं मिल रही है। ये पोस्ट हो चुकी है। अब जैसे कि मैं इसको नेम को चेंज कर देती हूँ और इसको कर देती हूँ सीता। ये कोर्स ले रही है 1, 2 और 3, तीनों कोर्स ले रही है ये। सीता भी ऐड हो गई। अब करते हैं हम गेट ऑल स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। यहाँ पे सब दिख रहा है, ड्यूरेशन दिख रहा है, फीस दिख रहा है, इंस्ट्रक्टर का नेम भी दिख रहा है, सब आ रहा है। अब जैसे मैं करती हूँ 20 वाली आईडी के लिए, तो 20 वाली आईडी के लिए क्या क्या आ गया है। यहाँ पर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, डिपार्टमेंट का नेम है, एड्रेस आ गया जिसमें सिटी, स्टेट और कंट्री है। कोर्सेज के अंदर है आईडी, कोर्स नेम, ड्यूरेशन, फीस और इंस्ट्रक्टर नेम। तो ये सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने सक्सेसफुली स्प्रिंग बूट में मैनी टू मैनी मैपिंग भी इम्प्लीमेंट कर ली है। इस वीडियो में हमने कोर्स एंटाइटी क्रिएट की, स्टूडेंट और कोर्स के बीच में मैनी टू मैनी मैपिंग इम्प्लीमेंट की, कोर्स मॉड्यूल क्रिएट किया, स्टूडेंट मॉड्यूल अपडेट किया, APIs टेस्ट की और जॉइंट टेबल वेरीफाई किया। अब आप इजीली एक स्टूडेंट को मल्टीपल कोर्सेज के साथ एसोसिएट कर सकते हो और एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट के साथ यूज कर सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और अगर आप चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।